तो अब भारत को फिर से झटका देने की तैयारी अमेरिका के द्वारा की जा चुकी और न सिर्फ झटका देने की तैयारी की गई बल्कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बड़ा झटका दिया और देखा जाए तो इससे ट्रंप की विदेश नीति का पैटर्न आप आसानी से समझ सकते हैं। वह कभी कभी भारत की तारीफ कर देते और कहते हैं इंडिया ग्रेट है, पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा कदम उठाते हैं जिससे भारत के हितों को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए ट्रंप पहले ही भारत पर लगभग 50% तक के टैक्स यानी टैरिफ लगा चुके हैं और अब अमेरिका ने भारत को दी हुई एक खास छूट भी वापस ले ली। जो छूट साल 2018 में मिली थी, इसके तहत भारत को ईरान के चाबार पोर्ट पर काम करने की अनुमति दी गई बिना अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना किए, लेकिन अब अमेरिका ने इस छूट को खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लिए चाबार पोर्ट पर काम करना काफी मुश्किल हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अमेरिका सीधे भारत को टारगेट नहीं करा, असल में उसका निशाना है ईरान, लेकिन फिर भी समस्या तो भारत को ही होने वाली है। दरअसल ईरान को घेरना, उसकी अर्थव्यवस्था और प्रोजेक्ट्स पर दबाव डालना और साथ ही इजराइल की सुरक्षा को और मजबूत करना, यह सब ट्रंप की विदेश नीति का हिस्सा बन चुका है, जिसके लपेटे में भारत बुरी तरह फंस चुका है। अब सवाल यह उठता है कि चाबार पोर्ट भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और अमेरिका के फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इस खबर ने हलचल मचा दी है। यूएस रिवोक सेंसस वेवर ऑन ईरान की चाबार पोर्ट, जिसके कारण भारत की प्लानिंग ही हिट हो चुकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए दोस्तों, हमारी बातें आपको आसानी से समझ में आए उसके लिए सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस मैप को ध्यान से देखिए, जहां पर यह है हमारा भारत देश और यह भारत का मुंबई का बंदरगाह है। और अगर आप इधर अरब सागर से होते हुए थोड़ी दूर आते हैं तो पाकिस्तान के बगल में यहाँ पर चाबार पोर्ट मौजूद है, जो कि कहीं और नहीं बल्कि ईरान में है। फिलहाल अभी तक इसी पोर्ट का कंट्रोल भारत के हाथ में आ गया था, लेकिन अब इसका कंट्रोल भारत के हाथों से छीनने की कोशिश की जाए। हालांकि भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अभी आपको आगे पता चले। चलिए आप समझते हैं कि चाबार पोर्ट भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को अपने सामानों को एक्सपोर्ट करके दुनिया भर के अलग अलग देशों तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए अलग अलग देश के बंदरगाह का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हल्के फुल्के सामानों को एयर फ्लाइट द्वारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो भारी भरकम सामान होते हैं उसे शिपिंग के माध्यम से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और क्योंकि ईरान में भी भारत को काफ़ी ज़्यादा सामानों का एक्सपोर्ट करना रहता है और ईरान से इम्पोर्टेड भी करना रहता है कई सामान का, इसीलिए भारत ने इस बंदरगाह को अपने कंट्रोल में लेने का प्लान नहीं था। आपको बता दें, भारत और ईरान के बीच ये समझौता कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। तभी तय हुआ था कि भारत चाबार पोर्ट को डेवलप करेगा। भारत का मकसद साफ था, अपने सबसे बड़े भूगोल से जुड़े संकट को हल करना। समस्या यह है कि भारत को सेंट्रल एशिया या रूस तक पहुंचने के लिए जमीन का सीधा रास्ता नहीं मिलता, बीच में पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान भारत को ट्रांजिट रूट देने से साफ मना कर देता है। यानी अगर भारत को अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या रूस तक सामान भेजना है तो हमारे पास कोई सीधे लैंड रूट नहीं है। यही कारण था कि भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट में निवेश करने का फैसला किया। योजना यह थी कि पोर्ट से रेल लाइन और सड़कें बनाई, जिससे भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक नया कॉरिडोर तैयार हो। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर समस्या खड़ी हुई, ईरान ने यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। पश्चिमी देशों ने, खासकर इजराइल और अमेरिका को यह खतरा लगा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करे। इसके बाद ईरान पर भी भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और भारत का चाबार प्रोजेक्ट बीच में अटक गया। फिर साल 2015 में ओबामा सरकार के समय ईरान न्यूक्लियर डील हुई। भारत को उम्मीद जगी कि पोर्ट का काम तेजी से आगे बढ़े। साल 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने ट्रिलेटरल समझौता किया और 2017 में पहली बार भारत से चाबार पोर्ट के रास्ते सामान सीधे अफगानिस्तान पहुंचा।
यानी भारत का 2003 का सपना पूरा होता दिख रहा था, लेकिन तभी ट्रंप राष्ट्रपति भी और उन्होंने ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगाए। हालांकि उस समय भारत को एक खास छूट मिल गई थी कि साल 2018 में अमेरिका ने चाबार प्रोजेक्ट को वेवर यानी छूट दिया, जिसमें यह था कि भारत पोर्ट पर काम जारी रख सकता था। इसी दौरान भारत ने ईरान के साथ 10 साल का एग्रीमेंट भी साइन किया। सब कुछ सही दिशा में चल रहा था, लेकिन अब अचानक ट्रंप ने यह वेवर वापस लिया। इसका मतलब यह कि भारत का चाबार सपना फिर खतरे में पड़ गया। अब सवाल है कि अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया। तो देखिए, ट्रंप की रणनीति का असली मकसद है ईरान पर दबाव बनाना। देखिए, ईरान कई कारणों से अमेरिका और इजराइल दोनों की नज़र में समस्या है। पहला है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा है ईरान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन। दरअसल ईरान भारत को अफगानिस्तान और रूस से जोड़ता है, यानी ये देश नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में एक अहम कड़ी है। हाल ही में रूस ने पहली बार माल भारत भेजा, वह भी ईरान के रास्ते, जिससे साफ है कि यह व्यवस्था भारत, रूस और ईरान के तीनों के लिए फायदेमंद। लेकिन यही बात अमेरिका और इजराइल को पसंद नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ IMEC कॉरिडोर पर निर्भर है, यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें ईरान की कोई भूमिका नहीं। इसीलिए अमेरिका बार बार चाबार जैसे प्रोजेक्ट पर रोक लगाता है। इसी प्लान के तहत पाकिस्तान को भी अमेरिका और सऊदी अरब के साथ जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में नया डिफेंस समझौता हुआ, जिसकी संभावना है कि सऊदी को हथियार अमेरिका देगा और फिर वही हथियार पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करेगी। लेकिन दोस्तों, इससे पाकिस्तान का महत्व अमेरिकी विदेश नीति में बढ़ेगा। साथ ही अमेरिका अफगानिस्तान में बाग्राम एयरबेस दोबारा हासिल करना चाहता है, क्योंकि अगर भविष्य में ईरान पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़े तो यह बेस बहुत काम आएगा। लेकिन यह एक दिलचस्प पहलू भी है कि इतिहास बताता है कि पाकिस्तान कभी कभी अमेरिका को धोखा भी देता है। तो यह भी संभव है कि आने वाले समय में पाकिस्तान ट्रंप को मुश्किल में डाल दे। फिलहाल भारत के लिए स्थिति जटिल है, क्योंकि अभी के लिए चाबार प्रोजेक्ट पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, लंबी अवधि में एक संभावना यह भी है कि पाकिस्तान की सेना ज़्यादा मोर्चों पर उलझकर कमजोर हो जाए, तब भारत को नए अवसर मिल सकते हैं। यानी ट्रंप की विदेश नीति 3 बिंदुओं पर घूमती: ईरान पर कड़ा दबाव, इजराइल की सुरक्षा और पाकिस्तान को रणनीतिक उपयोग। भारत के लिए चुनौती यह है कि हम कैसे अपने हितों को सुरक्षित रखें और अपनी कनेक्टिविटी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका जानबूझकर भारत के हाथों से चाबार पोर्ट खींचना चाहता है, या फिर वाकई में ईरान के ऊपर साजिश रचने की तैयारी में ही टारगेट किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।